राजस्थान में आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब नया मोड़ सामने आया है। मामले में अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पुलिस को ही केस दर्ज करने को कहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने रिपोर्ट पर कई सवाल भी उठाए हैं। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और आरएसी हेड कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि साल 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था और इसके बाद परिवार ने इसे फर्जी बताते हुए केस दर्ज कराया था और अब इन अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। तत्कालीन चुरू के एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर केस है। जोधपुर में एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। राजस्थान के चुरू में 2017 में यह एनकाउंटर हुआ था जिस पर परिवार ने केस दर्ज कराया था। इसे फर्जी बताया गया था। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस में ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें चुरू के तत्कालीन एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर यह केस दर्ज किया गया। जोधपुर में एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने इसके आदेश दिए थे। राजस्थान के चुरू में 2017 में यह एनकाउंटर हुआ था। परिवार ने इसे फर्जी बताया था और केस दर्ज करने की मांग उठाई थी। तो अब कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है। जो जानकारी मिल रही है, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के सीधे सीधे आदेश दे दिए गए हैं। पार्टी ऊपर जाने में असफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम्हारे भाई को सरेंडर करवा दोगे, हम मारेंगे नहीं। तो रूपेंद्र पाल सिंह आगे रवाना हो गया, सारे पुलिस अधिकारी पीछे रवाना हो गए। छत पर जाते ही आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया। तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उसको पटक करके पिटाई की और उसके बाद में कैलाश, सूर्यवीर सिंह और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेके पुलिस को 302 की आरोपी बनाया। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर को लेकर जोधपुर के सीबीआई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सीबीआई कोर्ट ने आनंदपाल के एनकाउंटर के मामले में पुलिस के कई अधिकारियों पर धारा 302 यानी हत्या का केस चलाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी जिसे एसीजेएम अदालत ने खारिज कर दिया। सीबीआई कोर्ट का ये फैसला राजस्थान पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल 24 जून 2017 को राजस्थान के चुरू में पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर किया था। इस मामले की सुनवाई तभी से जोधपुर की सीबीआई कोर्ट में चल रही थी, जिस पर कल अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इस मामले में अब चुरू के तत्कालीन एसपी राहुल बारहट और एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर के साथ हेड कांस्टेबल कैलाश पर हत्या का केस चलेगा। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट भी नहीं स्वीकार की है। तो आपको बता दें, ये 7 साल पुराना मामला है। 2017 का ये मामला है। आनंदपाल के जिस तरह से एनकाउंटर की बात पुलिस की तरफ से कही गई थी, कोर्ट ने अब इसे हत्या बताया है और 5 पुलिसकर्मी, जिसमें तत्कालीन एसपी समेत 5 पुलिसकर्मी हैं जिनके खिलाफ हत्या का मामला चलेगा। तो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। परिवार ने इस एनकाउंटर को सीधे सीधे फर्जी बताया था और केस दर्ज करने की बात की थी और आनंदपाल के जिस तरह से मुठभेड़ दौरान उसका एनकाउंटर किया गया था, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया था, उस पूरी थ्योरी को कोर्ट ने गलत ठहराया है और एनकाउंटर नहीं, उसे हत्या बताया और अब 5 पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ। और आनंदपाल एनकाउंटर केस में कोर्ट के फैसले पर आनंदपाल के परिवार ने खुशी जाहिर की है। आनंदपाल के भाई मंजीत पाल सिंह ने कहा कि यह संघर्ष की जीत है, ये एनकाउंटर फर्जी था। इस मामले में लाखों लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उसमें दूध में पानी का पानी हो गया। आनंदपाल के परिवार ने आरोप लगाया कि यह एनकाउंटर फर्जी था और धोखे से आनंदपाल को मारा गया था। कोर्ट ने जो आज आदेश दिए हैं वो सर्व समाज की जो लड़ाई थी सामवाद आंदोलन को लेकर, भाई साहब के फर्जी इनकाउंटर को लेकर जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में आज ये सभी लाखों लोगों की जीत हुई है और जिन्होंने संघर्ष किया और न्याय के जो बीज बोए
आज उसका परिणाम कोर्ट ने हमें दिया है और कोर्ट ने सच्चाई सामने लाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में कोर्ट के फैसले पर आनंदपाल के परिवार ने खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि आनंदपाल के एनकाउंटर को फेक बताते हुए उनकी पत्नी और परिजनों ने कोर्ट को चैलेंज किया था। परिवार ने आरोप लगाया था कि घटना के दिन आनंदपाल घर की छत पर छुपा हुआ था। पुलिस ऊपर नहीं जा पा रही थी, तब पुलिसकर्मी परिवार की आड़ लेकर आनंदपाल तक पहुँचे। परिवार ने पुलिस को भरोसा दिया कि वो आनंदपाल को नहीं मारेंगे, जिस पर आनंदपाल ने सरेंडर किया, लेकिन इसके तुरंत बाद पुलिस उसे पीटने लगी। परिवार ने इस आरोप के साथ कोर्ट के सामने आनंदपाल की मेडिकल रिपोर्ट भी रखी, जिसमें आनंदपाल को पास से गोली मारने और शरीर पर चोट के निशान होने की बात कही गई थी। वहीं पुलिस की तरफ से जो दलील दी गई थी, उसमें कहा गया कि 24 जून 2017 को चुरू के मालासार गांव में आनंदपाल के छिपे होने की खबर मिली। पुलिस ने जब आनंदपाल से सरेंडर करने को कहा, तो आनंदपाल ने पुलिस पर AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आनंदपाल को मार गिराया। और आइए सीधे राजस्थान के नागौर का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। भवानी, बड़ा डेवलपमेंट है, 7 साल पुराना ये मामला है 2017 का, जिस आनंदपाल के मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर जो हुआ था उसे एनकाउंटर बताया था पुलिस ने, कोर्ट ने उसे हत्या बता दिया। 5 पुलिसकर्मी, अब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। देखिए पंकज, काफ़ी चर्चित इनकाउंटर था और उस दौरान भी आपको याद होगा कि राजस्थान में एक लंबा आंदोलन चला था। 18 दिन आनंदपाल के शव को उनके गांव में उनके परिवार के लोग और समर्थक लेकर बैठे रहे। और उस दौरान जब इसको लेकर, क्योंकि तब भी परिवार के लोग उनके समर्थक कह रहे थे कि ये एनकाउंटर फर्जी है, उस टाइम जांच की मांग कर रहे थे। उस दौरान आंदोलन में भी 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब जो कोर्ट की क्लोजर रिपोर्ट है, जो CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज किया, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पुलिस अभी तक क्लेम करती आ रही थी कि आनंदपाल का एनकाउंटर था वो फर्जी नहीं था। उसके लिए उन्होंने जो कमांडो सोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि आमने सामने की मुठभेड़ हुई थी, वो अस्पताल में भर्ती भी रहा था, कहा उसने आनंदपाल को मार गिराया। लेकिन अब जो प्रोटेस्ट पिटीशन जो फाइल की थी आनंदपाल की पत्नी 2023 में, उस पर कोर्ट ने उसको स्वीकार कर दिया और 302 का हत्या का केस दर्ज करने के लिए कहा। तो पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती अब आ गई है। अब कोर्ट के अंदर पुलिस को ये साबित करना होगा कि ये इनकाउंटर के जो आरोप लग रहे हैं उन पर, कि इनकाउंटर फर्जी था। तो काफ़ी ये पेचीदा केस हो गया, क्योंकि काफ़ी ये पॉलिटिकल मामला भी था उस वक्त भी, और राजनीति कई टर्न ले रही थी। और अब देखना होगा कि इस पूरे केस में आगे क्या होता है। जी भवानी सिंह, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब सियासी लड़ाई विधानसभा के अंदर भी लड़ी जा रही है। यहां बीजेपी और जेडीएस ने कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और जेडीएस विधायकों ने विधानसभा के अंदर रात भर प्रदर्शन किया। विपक्ष में बैठी बीजेपी के विधायक विधानसभा के अंदर